खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आज का जो हमारा उन्वान है वो एक मुशर्रफ बेटे का है। इससे पेशतर कि हम कलाम का वो हिस्सा शुरू करें, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मुझे ये मौका दिया कि मैं उसके खूबसूरत बातों को, खुदावंद के ज़िंदा कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। तो मसीह में मेरे अजीज़ों, आज का जो मेरा पैगाम होगा वो मुशर्रफ बेटे पर होगा। उसमें बहुत सी चंद ऐसी बातें हैं जो हमें आज सीखने को मिलेंगी। तो खुदावंद का शुक्र है और ये जॉन इकबाल साहब का शुक्र अदा करता हूँ, उनके चैनल का, कि हमें ये मौका दिया कि हम आप तक ये खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम की बातों को पेश कर सकें। तो मेरे साथ हवाला निकालिएगा लूका उसका 15 बाब उसकी 11 से 23 आयत तक। तो कलाम मुकद्दस में यूँ मरकूम है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वह मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसके अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैंने तेरे और आसमान की नज़र में गुनाह किया है, मुझे अपने मज़दूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र का गुनाहगार ठहरा हूँ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खुशी मनाएं। मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, भाइयों, कलाम मुकद्दस में इस नौजवान की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से आपने कई दफ़ा सुना होगा, कई दफ़ा चर्चिज़ में ये स्टोरी दोहराई भी गई होगी। बाज़ औक़ात ये बातें हमें बड़ी ही संजीदा सी लगती हैं, क्योंकि इन बातों में एक बहुत बड़ा हमारे लिए सबक भी है। इसकी ज़िंदगी का एक बुनियादी असूल ये था कि इसकी ज़िंदगी को खुद गर्जी ने झंझोड़ कर रख दिया था और उसकी वजह से इसके अंदर एक खुद गर्जी पनपती रही। और इसने क्या किया कि इसने सिर्फ़ अपने आप के बारे में सोचा और ये ख्याल किया कि मैं अपने बाप से अपना सारा पैसा रुपया जो भी है वो लूँगा और अपने अय्याशी करूँगा और दूसरे ममालिक में जाकर अय्याशी लोगों के साथ रहूँगा, बदचलनियों में उड़ाऊँगा और तरह तरह के काम करूँगा जिनसे मुझे इस घर में दिक्कत होती है। उसके ख्याल में था कि ये सारी बातें जो हैं वो इसके लिए बेमायनी थी इस घर में रहते हुए, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस घर में उसको बहुत सी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड की जा रही थी कि जिनकी बिना पर उसकी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजर रही थी। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप हम पर ये पाबंदियाँ लगा देते हैं कि आपने घर पे टाइम पे आना है, टाइम से जाना है, और तरह तरह के हमको हमारे माँ बाप हमारी देखभाल के लिए ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी कहीं गलत हाथों में न चला जाए, ताकि ये हमारे अंडर रहे और हम इसकी परवरिश अच्छे तरीके से कर सकें। तो जब ये बच्चा ऐसी सोच रहा था तो इसमें खुद गर्जी पैदा होना शुरू होगी और इस खुद गर्जी की वजह से जब इसने अपने बाप से बड़े पैसे की डिमांड की तो इसके बाप ने इसके माल का जो हिस्सा इसको बनता था वो दे दिया। आजकल हमारी कलीसिया में भी यही रूल चल रहा है। अगर हम इब्तदाई कलीसिया को देखें
तो इब्तदाई कलीसिया में मसीही लोग ईमानदार लोग थे। वो ऐसे काम करते थे, वो ऐसी ईमानदारी से चलते थे कि उनके पास जितनी भी कलीसिया के जो भी रुपया पैसा जवाहरात लोग उनको देते थे, वो उनको इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करके वो फिर लोगों में बांटते थे। इस वजह से बांटते थे ताकि लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सकें, और वो बड़ी ईमानदारी के साथ ये काम करते थे। इसी तरह प्यारे बहनों और भाइयों, इस लड़के ने भी खुदगर्जी की खातिर अपने माँ बाप से अपने रुपये पैसों को जमा किया और निकल गया। लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि वही खुदगर्जियाँ हम में भी आ जाती हैं। जब ऐसी खुदगर्जियाँ आ जाती हैं तो हम लोग भी अपनी राहों से भटक जाते हैं, जिस तरह एक मुसरफ बेटा अपनी राहों से भटक गया। तो मेरे प्यारे अजीज बहनों भाइयों, इस बच्चे की, इस मुसरफ बेटे की ज़िंदगी को देखा जाए तो ये बहुत ही एक अच्छी शाहाना ज़िंदगी बसर कर रहा था। इसके माँ बाप ने इसके लिए अच्छा रहन सहन, अच्छा लिबास, हो सकता है कि ये लेट ही उठता हो सकता है कि इसको अच्छा खुराक दी जाती हो सकता है कि इसके नौकर चाकर इसको दिन रात इसकी खिदमत करते हों। लेकिन अगर ये भी देखें तो ये बच्चा जो था, वो मुसरफ बेटा जिसको बोलते हैं, वो इन सारी चीज़ों को रद्द करके इसमें खुदगर्जी का लालच पैदा हो गया। और इसने क्या किया, अपना सारा माल मत्ता उठाया और दूर दराज कहीं जाकर, गैर मुल्क में जाकर रहने लगा। और इसके साथ इसके दोस्त थे, उसने उस दोस्तों के साथ मिलकर ये सारा पैसा जो था वो हराम कारियों में, शराब नोशी में, बदचलनी में, जनाकारियों में अपना सारा पैसा उड़ा दिया। और जब पैसा ख़त्म होने को हुआ तो इसके दोस्त सारे इसको छोड़कर चले गए। जब इसके दोस्त इसको छोड़कर चले गए तो इसको पछतावा हुआ कि मैं तो अपने घर में ऐसे रहा करता था। तो इसने क्या सोचा, ये सूअर चराने के लिए चला गया। एक घर में गया, वहाँ पर जब जाता है तो एक शख्स इसको कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो वो शख्स इसको बोलता है कि मेरे पास तो तेरे लिए एक नौकरी है। उसने कहा वो कैसी नौकरी है? उसने कहा ये सूअर तो मेरे चरा, तो मैं तुझे खाने को दूंगा। तो ये उसके सूअर चराता था, और सूअर ऐसे गंदे होते थे, जब इसको नहलाता धुलाता तो इसको एक को पकड़ता, दूसरा फिर वही कीचड़ में चला जाता। इस तरह ये उसकी उज्जत भी मार देता था। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये चोरी से उसकी फलियां भी चुराता और उन फलियों में से भी खाता था। लेकिन जब उसके मालिक को पता चलता, इसको छड़ी से भी मारता था। तो उस डर से जब इसने सोचा कि मैंने मेरे बाप के घर में इतने नौकर चाकर, उनको वाफर मिकदार में खाना मिलता है, तो क्यों ना मैं अपने बाप के घर में जाऊं और उससे माफ़ी मांगूं, उसके आगे गिड़गिड़ाऊं, रोऊं, उसे कहूं क्या बाप, मैंने तेरे और आसमान के नज़र में गुनाह किया है, अब इस लायक नहीं ठहरा कि फिर से तेरा बेटा कहलाऊं, लेकिन मुझे अपने नौकरों में से किसी एक की मानिंद रख ले। तो उसके बाप ने क्या कहा? उसके बाप ने यही कहा कि ये मेरा बेटा है जो मर गया था, जो मुर्दा था, अब जिंदा हुआ है। उसने ये प्लान बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाप में भी यही ख्याल था कि जब मेरा बेटा आएगा मैं उसको गले से लगाऊंगा और उसको फिर नया अपना बेटे की तरह बनाऊंगा और उसके लिए मैं अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करूंगा। उसके ख्याल में यही जहन में था। तो उसने क्या कहा, उसने जब अपने सोच में ये था तो उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो घर में गया। हो सकता है किसी ऊंट पर बैठ के गया हो, पैदल चला हो, कितना सफ़र उसने किया होगा। तो जब वो अपने घर में गया तो इसमें एक सबक आमोज़ ये बात है कि जब हम इकरार करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो वो खुदा हमें बहाल करता है। क्योंकि लौटने में, वापस आने में इत्मीनान है, तसल्ली है, भरोसा है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहनों भाइयों, जब तक हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे तब तक हमारी माफ़ी नहीं हो सकती। और इसके लिए ज़रूरी है, ये अगर हम यसाया की किताब में पढ़ें तो यसाया की किताब में लिखा है कि मैंने तेरे गुनाहों को बादल की मानिंद और तेरे गुनाहों को घटा की मानिंद मिटा डाला, मेरे पास वापस आ जा क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज मैं आपको एक दुनियावी स्टोरी के साथ एक छोटी सी स्टोरी बयान करूंगा। अकाब का नाम तो आपने सुना होगा, जिसको बाज भी कहते हैं। बाज़ औक़ात अकाब जब 3 या 4 साल का हो जाता है तो उसके पर बड़े हो जाते हैं, पंजे बड़े हो जाते हैं, चूंच उसकी टेढ़ी हो जाती है और बड़ी हो जाती है, लेकिन वो अच्छे तरीके से शिकार नहीं कर सकता। लेकिन जब वो देखता है कि मुझ में कितनी सारी कमज़ोरियाँ हैं, कमियाँ हैं, खुताइयाँ हैं, तो वो ये करता है कि उन कुताइयों, कमियों, कमज़ोरियों के लिए वो पहाड़ों पर चला जाता है।
जब वो पहाड़ों पर चलता है, जाता है, तो अपने आप को वो देखता है कि मेरी चोंच बड़ी हो गई, मुझसे खाया भी नहीं जाता, मेरे पंजे बड़े हो गए हैं, मेरे उससे शिकार भी नहीं किया जाता। तो सबसे पहले वो पत्थरों पर अपनी चोंच को मारता है, उसको तोड़ता है, फिर अपने पंजों को तोड़ता है, फिर अपने वो बालों को, अपने परों को निचोड़ निचोड़ कर निकालता है। और जब इस प्रोसीजर में उसको तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहनों भाइयों, उसके जब दोबारा पर निकलते हैं, दोबारा पंजे नहीं निकलते हैं, जब उसकी चोंच नहीं निकलती हैं, फिर वो एक बच्चे की तरह बन जाता है और वो अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को दूर करता है। वो फिर एक नए बच्चे की तरह बन जाता है और फिर से उड़ान भरता है और शिकार के लिए निकलता है, फिर से वो एक नन्हा बच्चा बन जाता है। इसी तरह हमें भी अपनी गलतियों, कोताहियों को, इन चीज़ों को हमें रद्द करना है, हमें तौबा करनी है और हमें ऐसे ऐसे कामों को जो हमें ना गुजरते हैं खुदा पाक खुदा के वसीला से, जिसको खुदावंद पसंद नहीं करता, हम वो काम करते हैं, तो हम उनको दूर करें, हम तौबा करें, ताकि हम मसीह ईमान में मजबूत रह सके। और तौबा तभी हम कर सकते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।